नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को वरुथिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन जो भी व्रत करते हैं सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस व्रत में चावल को वर्जित माना जाता है और सभी लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं। तुलसी माँ सबकी इच्छा पूरी करती है। और इस व्रत की जो कथा है उसमें पांडव जो श्री धर्मराज युधिष्ठिर होते हैं वो श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि हमें इस व्रत की जो भी महिमा है और जो कहे वैशाख मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है, उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस कथा का विस्तार से हमें बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है और यह सौभाग्य को कर देने वाली होती है, सब पापों का नष्ट करने वाली होती है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसका व्रत महाफलदायी होता है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करती है तो उसके सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुन मार आदि भी स्वर्ग गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। शास्त्रों का लेखा हाथी घोड़ों भूमि दान को उत्तम करता है, लेकिन भूमि के से तिल दान, तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है और अन्न से कन्या से वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अंत दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। शास्त्रों ने इसको कन्यादान के बराबर माना है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं वे प्रलय काल में नरक के वास करते हैं या उसको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का ध्यान त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का साग, कोदू का साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना, व्रती को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उसी दिन पान खाना और दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत इत्यादि सब त्याग देना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण का भी त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। वस्तुतः जो पूर्ण शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं आपको पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिए। जो प्राचीन काल में ये नर्मदा नदी के तट पर जो माधाता नामक राजा था वह वहाँ पर राज्य करता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद राजा को खींचकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तापस धर्म के अनुकूल हिंसा क्रोध न करके करुण भाव से भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने भालू को चक्र से मार डाला और राजा के प्राण बचाए। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुआ। उसे
दुखी हो देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम पवित्र मथुरा नगरी में जाकर मेरे 12 अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः पूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें तो जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के एक अपराध का फल था। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करता है, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इसका विधि पूर्वक व्रत करने वाले से यमराज प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। धन्यवाद।